प्रिय भक्तजन, आज हम आपके लिए एक कहानी सुनाने जा रहे हैं जिसे सुनकर आपके जीवन में खुशियां, समृद्धि और धन की बरसात होगी। यदि आप इस कहानी को सुन रहे हैं तो कृपया इसे अंत तक सुनें और इसे बीच में छोड़ने की भूल न करें, क्योंकि इस पवित्र कहानी को पूरा सुनने से मन वांछित फल की प्राप्ति होती है। आप इस कहानी को पूरा सुनिए। यदि आप शिव के भक्त हैं तो कृपया भोलेनाथ का अपमान न करें। हमारे जीवन में जो कुछ भी घटित होता है वह हमारे नियत भाग्य के अनुसार होता है। प्रिय भक्तों, एक बार भगवान शिव और मां पार्वती के बीच बातचीत हो रही थी, जिसमें मां पार्वती ने पूछा कि क्या सच में केवल भाग्य ही सब कुछ निर्धारित करता है, और यदि यह सच है तो मुझे यह कैसे समझ में आएगा? कृपया मुझे यह समझाइए। भक्तों, आज का संदेश बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए कृपया इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए जानते हैं कि भाग्य कैसे कार्य करता है। भगवान शिव ने एक कहानी सुनाई और इस कहानी को सुनने के बाद आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। प्रिय भक्तजनों, एक समय की बात है जब एक अत्यंत विद्वान पंडित बचपन के एक अच्छे मित्र से मिलने के लिए दूसरे गांव की ओर जा रहे थे। वह गांव काफी दूर था और रास्ते में अनेक छोटे गांव पड़ते थे। वे बड़े उत्साह में चल रहे थे कि उनकी मुलाकात रास्ते में एक बलिष्ठ व्यक्ति से हुई। उन्होंने उसी के साथ चलना शुरू कर दिया। पंडित ने सोचा, यह तो अच्छा हुआ, किसी के साथ चलने से समय जल्दी बीत जाएगा। मैं तो वैसे भी अकेला ही था, पर अब दो लोग साथ होने से समय कैसे बीत जाएगा पता भी नहीं चलेगा। फिर पंडित ने उस आदमी से उसका नाम पूछा तो उस आदमी ने अपना नाम महाकाल बताया। पंडित को यह नाम बहुत अजीब लगा, लेकिन उसने नाम के बारे में और कुछ पूछने का मौका उचित नहीं समझा। फिर दोनों धीरे धीरे आगे बढ़े। तभी रास्ते में एक गांव आया। महाकाल ने पंडित से कहा, वो तुम आगे बढ़ो, मुझे इस गांव में एक संदेश देना है। मैं तुमसे फिर मिलूंगा। यह सुनकर पंडित ने कहा, गच्छा, और वह अपनी गति में आगे बढ़ता रहा। इसी बीच एक भैंस ने एक व्यक्ति को धक्का मार दिया और भैंस ने व्यक्ति को धक्का मारते ही महाकाल पंडित के पास वापस आ गया। इसके बाद दोनों एक अन्य गांव के किनारे पर पहुंचे जहां एक छोटा सा मंदिर था। उन्होंने वहां रुकने का निर्णय लिया, क्योंकि पंडित का मित्र जो दूर के गांव में था रात को आने वाला था। पंडित ने कहा, ओ चलो, आज रात हम इस मंदिर में ठहरेंगे, क्योंकि हम पूरा दिन चले हैं और बहुत थक गए हैं। हम यहीं खाना खाएंगे और कल सुबह निकलेंगे। महाकाल ने उत्तर दिया, वो ठीक है, तुम यहीं रुको, पर मुझे इस गांव में किसी को कुछ सामान देना है। मैं जल्द ही वापस आऊंगा, तुम अभी खाना खाओ। महाकाल ने यह कहकर चल दिया और बोला, मैं वह सामग्री देकर वापस आऊंगा, और वह चला गया। लेकिन उसके जाने के कुछ समय बाद गांव में धुआं उठने लगा और धीरे धीरे पूरे गांव में आग फैल गई। पंडित ने यह दृश्य देखकर बहुत ही आश्चर्य किया। उसने अपने मन में सोचा, और जहां भी महाकाल जाते हैं वहां कुछ न कुछ बुरा घटित होता है, अजीब घटनाएं हो रही हैं। फिर भी उस रात उसने महाकाल से कुछ नहीं कहा और सुबह होने पर दोनों ने अपनी यात्रा जारी रखी। महाकाल ने पंडित से कहा, थोड़ी देर में मैं एक और गांव जाना चाहता हूं। पंडित जी, आप आगे बढ़े, मैं आपको बाद में मिलूंगा। इसके बाद महाकाल गांव की ओर चल दिए, परंतु इस बार पंडित आगे नहीं बढ़े, वे महाकाल को देखते रहे। तभी लोग चिल्लाने लगे कि एक व्यक्ति को सांप ने काट लिया है और वह मर गया। तुरंत महाकाल फिर से पंडित के पास लौट आए, लेकिन इस बार पंडित को सहन नहीं हुआ। उसने महाकाल से पूछ ही लिया कि तुम जिस गांव में भी जाते हो वहां कोई ना कोई नुकसान हो जाता है, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि आखिर ऐसा क्यों होता है? अब महाकाल कहते हैं, पंडित को जवाब दिया, पंडित जी, आप बड़े ज्ञानी मालूम पड़ते हैं, इसलिए मैं आपके साथ में चलने लगा था, क्योंकि ज्ञानियों का संग हमेशा अच्छा होता है। लेकिन क्या सच में आप अभी तक नहीं पहचान पाए हैं कि मैं कौन हूं? इस पर पंडित ने कहा, मैं तो समझ गया हूं, पर कुछ संदेह बाकी है। अगर आप स्वयं अपना परिचय दें तो मेरे लिए सुविधाजनक होगा। तब महाकाल ने उत्तर दिया कि मैं यमदूत हूं और यमराज के आदेश से उन लोगों का प्राण हरता हूं
जिनकी आयु समाप्त हो चुकी है। हालांकि पंडित को पहले से ही इस बात का शक था, पर महाकाल के मुंह से यह सुनकर वे थोड़े घबरा गए। फिर भी उन्होंने साहस कर पूछा, अगर ऐसा है और आप सच में यमदूत हैं, तो कृपया बताएं कि अगली मृत्यु किसकी होगी। तब महाकाल ने कहा कि अगली मृत्यु उनके उसी मित्र की होगी जिनसे वे मिलने जा रहे हैं, और मृत्यु का कारण भी आप होंगे। इसके बाद ऐसा सुनकर पंडित विचार में पड़ गए कि यदि वाकई महाकाल एक यमदूत हैं, तो यह सही हो सकता है और उनके कारण उनके बचपन के सबसे घनिष्ठ मित्र की मृत्यु हो सकती है। इसलिए यह बेहतर है कि मैं अपने मित्र से मिलने न जाऊं, ताकि कम से कम मैं उसकी मृत्यु का कारण न बनूं। तब महाकाल ने कहा कि आपके मन में जो विचार आ रहा है मैं उसको जानता हूं। तुम्हारे दोस्त की मौत निश्चित है और वो बहुत जल्द होने वाली है। अब भगवान शिव कहते हैं। इसे सुनकर पंडित थोड़ी हैरानी में थे, क्योंकि महाकाल ने उनके दिल की बात समझ ली थी, जिसका मतलब एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह पता लगाना असंभव था। फिर पंडित ने उन पर विश्वास किया कि महाकाल सचमुच यमदूत हैं, इसलिए पंडित नहीं चाहते थे कि उनके दोस्त की मौत का कारण वही हो। इसलिए उन्होंने तुरंत मुड़कर अपने गांव की दिशा में प्रस्थान किया, पर ज्यों ही वह मुड़े, उन्हें अपने दोस्त को सामने से तेजी से आते हुए देखा, जिससे उन्हें बड़ी खुशी हुई। उनका दोस्त उनकी मदद के लिए बहुत तेजी से आ रहा था। पंडित ने अपने दोस्त की गति को देखते हुए सोचा कि वह लंबे समय से उनका पीछा कर रहा था। क्योंकि वह बचपन से ही बोल नहीं पाता था और एक पैर से चलने में असमर्थ था, इसलिए वह न तो पंडित तक पहुंच सका और न ही पंडित की ओर बढ़कर रुक पाया। जैसे ही वह महाकाल के पास पहुंचा, पंडित के पास पहुंचते ही उसे चोट लगी और उसकी मृत्यु हो गई। यह दृश्य देखकर पंडित हैरान हो गए और आश्चर्यचकित होकर महाकाल की ओर देखने लगे। आखिरकार क्या हुआ? उनके मित्र ने महाकाल पंडित के मन की बात समझ ली और कहा, तुम्हारा मित्र पिछले गांव से ही तुम्हारे पीछे पीछे आ रहा था, लेकिन तुम समझ सकते हो कि वह चलने में असमर्थ था। उसने पूरी कोशिश की तुम्हारे पास पहुंचने की, लेकिन बुढ़ापे में वह बचपन जैसी ताकत नहीं थी। वह तुम्हारे पास आने के लिए काफी पहले से बहुत तेजी से दौड़ रहा था, परंतु यदि वह अपाहिज नहीं होता तो शायद वह तुम्हारे पास आकर रुक जाता और तुमसे मिल लेता। पर ऐसी ही थी उसकी किस्मत। उसके अंतिम क्षण ऐसे ही थे और तुम्हें उसकी मौत का दोषी माना गया। वह तुमसे मिलने के लिए अपनी सीमाएं लांघ रहा था, परंतु वह चिल्ला नहीं सकता था क्योंकि वह बोल नहीं सकता था। तब पंडित ने महाकाल को यमदूत बताया, क्योंकि वह ज्ञानी था और उसे पता था कि महाकाल वास्तव में जीवों के प्राण हरण करने वाले हैं। सबको एक दिन मरना ही है, इसलिए वह जल्दी ही अपनी तैयारियों में लग गया। लेकिन वह पंडित अपनी आत्मा की मृत्यु के बारे में जानने की बड़ी उत्सुकता महसूस कर रहे थे। फिर वह पंडित महाकाल से पूछे, अगर मेरी मौत मेरे मित्र की वजह से होनी थी, तो तुम शुरू से ही मेरे साथ क्यों थे? तब महाकाल ने उत्तर दिया, मैं सबके साथ हूं और हर क्षण मौजूद हूं, लेकिन लोग मुझे पहचान नहीं सकते क्योंकि वे अपनी समस्याओं के सिवा कुछ और सोचने या देखने का समय नहीं निकालते। तब पंडित महाकाल से कहता है, तो क्या तुम बता सकते हो कि मेरी मौत कब और कैसे होगी? तब महाकाल ने कहा, तुम तो विद्वान हो और अपने मित्र की मौत को जिस तरह से आसानी से स्वीकार किया, उससे मुझे लगता है कि अपनी मृत्यु की जानकारी पाकर भी तुम विचलित नहीं होंगे। इसलिए मैं तुम्हें बताना चाहता हूं कि तुम्हारी मृत्यु आज से ठीक 6 महीने बाद होगी, यहां तक कि तुम्हारे दैनिक जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन यह आश्चर्यजनक है कि तुम खुद ही फांसी को खुशी खुशी स्वीकार कर लोगे। अब यह समझकर महाकाल ने जान लिया कि उसके पास पंडित के साथ रहने का कोई कारण नहीं है। महाकाल के चले जाने के बाद पंडित ने अपने मित्र के लिए सभी आवश्यक कर्मकांड किए। फिर वह अपने गांव वापस आया। भगवान शिव ने कहा, इसके बाद भी कोई व्यक्ति चाहे वो कितना भी ज्ञानी हो, अपनी मृत्यु के समय कुछ अलग ही अनुभव करता है और उसको बचने के लिए कुछ करता है। इसलिए पंडित ने भी ऐसा ही किया, क्योंकि वह बहुत ही विद्वान थे और उनकी प्रसिद्धि उनके राज्य के राजा तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने सोचा कि राजा के पास कुछ ज्ञानी मंत्री हो सकते हैं जो इस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं। फिर वह पंडित राजा के पास गए और अपनी समस्या बताई।
राजा ने इस समस्या को अपने मंत्रियों के साथ साझा किया और उनसे सलाह मांगी। आखिरकार सभी ने मिलकर तय किया कि अगर पंडित की बात सही है तो उनकी मृत्यु 6 महीने बाद होगी, लेकिन वो उस समय किसी दूसरे राज्य में नहीं जाएंगे, तो उनकी मौके पर नहीं होगी। इसके बाद राजा को यह सलाह भी पसंद आई, इसलिए उसने पंडित के लिए अपने महल में ही विशेष व्यवस्था करवा दी। अब बिना राजा की स्वीकृति के कोई भी व्यक्ति पंडित से मिल नहीं सकता था, लेकिन पंडित स्वयं कहीं भी जा सकता था ताकि उसे यह लगे कि वह राजा की हिरासत में नहीं है, भले ही वह कभी भयभीत नहीं हुआ था। धीरे धीरे पंडित की मौत का समय नजदीक आया और अंततः वह दिन आ ही गया जब उनकी मौत होनी थी। उस दिन की रात को पंडित ने जल्दी सोने का निश्चय किया ताकि रात जल्दी बीत जाए और वह अपनी मौत को टाल सकें। लेकिन पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी, जिसके बारे में वह स्वयं अनभिज्ञ थे। इसलिए न तो राजा और न ही किसी अन्य व्यक्ति से इस बारे में चर्चा करने या किसी विशेष बिस्तर पर इलाज कराने का प्रश्न था। उसी रात पंडित नींद में उठे और अपने बिस्तर से उठकर राजा के महल से बाहर चले गए। चूंकि वह राजा के विशेष मेहमान थे, इसलिए किसी भी पहरेदार ने उन्हें नहीं रोका और न ही उनसे पूछताछ की गई कि वे कहां जा रहे हैं। फिर सबसे तेज दौड़ने वाले घोड़े पर सवार होकर नींद की गहरी आलस्य में राज्य की सीमा से बाहर दूसरे राज्य की सीमा में चले गए। भगवान शिव कहते हैं कि पार्वती इससे भी अधिक हैं। उन्होंने दूसरे राज्य के राजा के महल में पहुंच गया और संयोग से किसी पहरेदार ने उन्हें रोका नहीं और कोई पूछताछ नहीं की, क्योंकि सभी लोग महल में रात के अंतिम प्रहर की गहरी नींद में सो रहे थे। और फिर वो पंडित सीधे राजा के शयन कक्ष में पहुंच गया। उस राज्य के राजा और रानी सो रहा था। वहीं दूसरी ओर वो पंडित जाकर रानी के पास लेट गया और जब सुबह हुई तो राजा ने पंडित को रानी के पास सोता हुआ देखा। इसके बाद राजा बहुत क्रोधित हुआ और पंडित को गिरफ्तार करवा लिया। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती पंडित को तो समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिरकार वो दूसरे राज्य में कैसे पहुंचा। मैं राजा के सैनिक कक्ष में कैसे पहुंच गया, लेकिन वहां कौन मेरी बात सुनने वाला था। राजा ने पंडित को दरबार में बुलवाने का आदेश दिया और कुछ समय बाद दरबार में उन्होंने पंडित को देखा और इतने क्रोधित हो गए कि पंडित को फांसी पर लटकाने का आदेश दे दिया। भगवान शिव बोले, गब आगे सुनो पार्वती। जब पंडित को फांसी की सजा की खबर मिली तो वह डर से कांप उठा। तब उसने राजा से कहा, महाराज, मैं इस राज्य में कैसे पहुंचा, इसकी मुझे कोई जानकारी नहीं है। मैं यह भी नहीं जानता कि मैं आपके सैनिक कक्ष में कैसे आया और आपके राज्य के किसी पहरेदार ने मुझे क्यों नहीं रोका। लेकिन मुझे यह पता है कि आज मेरी मृत्यु होनी थी और वह हो रही है। राजा को यह बात थोड़ी चौंकने लगी। उसने पंडित से पूछा, तुम्हें कैसे पता कि आज तुम्हारी मृत्यु होनी थी? तुम क्या कहना चाहते हो? फिर पंडित ने राजा के सवाल का उत्तर दिया, महाराज, मैंने पिछले 6 महीनों की पूरी कहानी आपको सुनाता हूं। मैं पूरी तरह से यह समझ रहा हूं कि कोई भी सामान्य व्यक्ति का साहस नहीं हो सकता कि वह राजा की उपस्थिति में राजा के कक्ष में रानी के पास सो जाए। यह तो सिर्फ आत्महत्या के बराबर हो सकती है, और मैं दूसरे राज्य से इस राज्य में आत्महत्या करने क्यों आऊंगा? राजा को पंडित की बात थोड़ी उपयुक्त लगी, लेकिन राजा ने सोचा कि शायद यह पंडित मृत्यु से बचने के लिए ही महाकाल और अपनी मृत्यु की भविष्यवाणी का बहाना बना रहा है। इसलिए उसने पंडित से कहा कि यदि तुम्हारी बात सत्य है तो आज तुम्हारी मृत्यु का दिन है, जैसा कि महाकाल ने तुमसे कहा है। वह तुम्हारी मृत्यु का कारण नहीं बनेगा, लेकिन यदि तुम झूठ कह रहे हो तो निश्चित ही आज तुम्हारी मृत्यु का दिन होगा। भगवान शिव बोले कि प्रिय, जब पंडित ने उस राजा को सभी बातें बताई कि वह अपने राज्य के राजा के यहाँ रहता था और उसके रहने के लिए राजा ने विशेष प्रबंध किया था, तो वह उसका विशेष मेहमान बनकर यहाँ रुका था, क्योंकि पड़ोसी राज्य के राजा उस राजा के मित्र थे। इसलिए उन्होंने तत्काल कुछ सैनिकों के साथ दूसरे राज्य के राजा के पास एक पत्र भेजा और पंडित के कथन की सच्चाई की पुष्टि मांगी। उसी शाम को भेजे गए सैनिक वापस लौट आए और उन्होंने रिपोर्ट किया कि महाराज, पंडित जो कह रहा है वह सच है। दूसरे राज्य के राजा ने पंडित को अपने महल में रहने की पूरी व्यवस्था की थी और वह पिछले 6 महीने से राजा के यहाँ मेहमान था।
पिछली रात राजा ने अंतिम बार उससे उसके सैन्य कक्ष में मुलाकात की थी और उसके बाद से किसी को नहीं पता कि पंडित इस राज्य में कैसे पहुंचा। इसलिए महाराज, उस राज्य के राजा की सलाह के अनुसार पंडित को फांसी की सजा देना उचित नहीं होगा। भगवान शिव के अनुसार यह प्रिय है, लेकिन अब राजा के सामने एक नई समस्या है, क्योंकि उसने बिना पूरी जानकारी के पंडित को फांसी की सजा सुना दी थी। इसलिए अब यदि पंडित को फांसी नहीं दी जाती तो राजा के कथन का अपमान होता है, और अगर राजा द्वारा दी गई बात का मान नहीं रखा जाता तो पंडित की बिना किसी कारण उनकी मृत्यु निश्चित होती है। इसके बाद राजा ने अपनी इस समस्या को अपने अन्य मंत्रियों के साथ चर्चा की और सभी मंत्रियों ने मिलकर यह सुझाव दिया कि महाराज, आप पंडित को कच्चे सूत के एक लंबे धागे से फांसी लगवा दें। इससे आपके वचन का भी पालन होगा और कच्चे सूत के धागे से पंडित को फांसी नहीं लगेगी, जिससे पंडित की मृत्यु नहीं होगी और उसके प्राण बच जाएंगे। राजा को मंत्रियों का सुझाव बहुत पसंद आया और उन्होंने इसी तरीके से आदेश दिया। फिर पंडित के लिए सूत के धागे का फांसी का फंदा बनाया गया और नियमानुसार पंडित को फांसी पर चढ़ाने का काम शुरू हो गया। सब खुश थे, क्योंकि कच्चे सूत के धागे से फांसी लगने पर पंडित भी नहीं मरेगा और राजा के बच्चन का भी झूठा नहीं होगा। वहीं पंडित को भी यकीन था कि सूत के धागे से उसकी मृत्यु होने का कोई संभावना नहीं है। इसलिए पंडित खुश मिजाजी से फांसी पर चढ़ने के लिए तैयार था। महाकाल ने उससे कहा था कि वह फांसी की सजा को हंसते हुए स्वीकार करेगा। जैसे ही पंडित को कच्चे सूत के धागे से लटकाया गया, वह धागा टूट गया, लेकिन उसके टूटने से पहले उसने अपना कार्य पूरा कर दिया था। पंडित की गले की नस कट चुकी थी और वह जमीन पर गिर पड़े, दर्द से कराहते हुए। उनके गले से खून बह रहा था। कुछ ही पलों में पंडित का शरीर पूर्ण रूप से शांत हो गया। इसे देखकर सभी लोग हैरान और स्तब्ध रह गए। किसी को भी यह विश्वास नहीं हो रहा था कि एक कमजोर से सूत के धागे से किसी की मौत हो सकती है, परंतु घटना घट चुकी थी। नियति ने अपना काम कर दिया था। अंत में भगवान शिव ने कहा, प्रिय, जो होना होता है वह होकर रहता है। हम चाहे जितनी सावधानियां बरतें या चाहे जितने उपाय कर लें, लेकिन हर घटना और उसकी परिणति पहले से ही निश्चित होती है। इसीलिए ईश्वर ने किसी को भी भविष्य जानने की क्षमता नहीं दी है, ताकि वो अपने जीवन को और ज्यादा बेहतर तरीके से जी सकें। यदि उसे अपने भविष्य के बारे में पता चल जाए तो वो देर रात बेचैन रहेगा और अपने जीवन को चैन से नहीं जी पाएगा, और यही बात उस पंडित पर भी लागू होती है। यदि पंडित ने महाकाल से अपनी मृत्यु के बारे में ना पूछा होता तो अगले 6 महीने तक क्या होता। वह राजा के महल में बंद होकर हर दिन डर के साथ जीने की तुलना में खुले में जीने में अधिक सुखी हो सकता था, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु या परिस्थिति किसी न किसी घटना से जुड़ी होती है जो अनिवार्य थी। अब भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, तुम अपने प्रश्न का उत्तर समझ लो। पंडित की मृत्यु का संबंध उसके मित्र से था, क्योंकि यदि वह उससे मिलने नहीं जाता तो वह महाकाल से नहीं मिलता और अपनी मृत्यु के बारे में प्रश्न नहीं पूछता। वहीं अगर पंडित अपने मित्र से नहीं मिलता और उसका मित्र बचपन से ही बोल नहीं सकता होता तो वह अपनी मृत्यु से संबंधित प्रश्न नहीं पूछता, क्योंकि तब वह अपने मित्र को पीछे से आवाज देकर रोक सकता था। यानी बचपन से ही प्रकृति ने पंडित के मित्र को अपंगता दी थी, क्योंकि उसकी अपंगता और गूंगेपन का संबंध उसकी मृत्यु से था। इसी तरह से पंडित को नींद में चलने की बीमारी थी। इस बात का स्वयं पंडित को भी नहीं मालूम था। यदि उसे पहले से नींद में चलने की जानकारी होती तो इस बात का जिक्र वो राजा से जरूर करता। इसलिए अगर वह राजा के महल से बाहर जाने की कोशिश करता तो कोई न कोई पहरेदार उसे रोक लेता, और अगर पहरेदार न भी होता तो राजा ने कुछ ऐसी व्यवस्था की होती कि पंडित नींद में उठकर भी कहीं न जा पाए। अंत में भगवान शिव कहते हैं, हे प्रिय, हर घटना के घटित होने के लिए प्रकृति पहले से ही बीज बो देती है, जो अपने निश्चित समय पर अंकुरित होकर उस घटना को घटित करने में योगदान देते हैं। इसलिए प्राकृतिक तत्वों के साथ लड़ना बेमानी है, क्योंकि हमें यह पता नहीं होता कि कौन कौन से कारण किसी घटना के घटित होने के लिए जिम्मेदार हो सकते हैं, और ये कारण कब, कहां और कैसे प्रभावित कर सकते हैं। सरल शब्दों में इसे हम भाग्य कहते हैं। अंततः
हम कह सकते हैं कि जो भी भाग्य में लिखा होता है वह होकर रहता है। आशा है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि आप शिवजी के निष्ठावान भक्त हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट्स में हर हर महादेव लिखें।